Hello students, welcome to accountancy classes. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी व्हेन देयर इज चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो उसमें हमने सीखा था कि जो अकाउंटिंग है रिवैल्यूएशन की वो हम दो तरीके से करते हैं। पहला, जब रिवाइज वैल्यू को हमने बुक्स में रिकॉर्ड करना हो, और दूसरा जब रिवाइज वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड नहीं करना। मतलब हमने जो लास्ट वीडियो में किया था, मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ समझाया था कि जब व्हेन रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स, मतलब कि जो भी चेंजेस हुए थे हमारे पास रिवैल्यूएशन के दौरान, मतलब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई थी पार्टनर की, तो उस टाइम जो भी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंजेस आए थे, हमने उन चेंजेस को बुक में रिकॉर्ड किया था। और आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं एग्जांपल के ही जरिए, जो दूसरा तरीका है इसका कि व्हेन रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स, मतलब कि जब हम रिवाइज वैल्यू को अकाउंट्स में यानी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, मतलब कि जो भी चेंजेस आए हैं एसेट्स और लायबिलिटीज के अंदर, तो उनको हमने बुक्स में नहीं दिखाना। तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। हमारे पास एग्जांपल है, ए बी सी पार्टनर है, उनकी रेशो 3:2:1 दी हुई है। बैलेंस शीट दी हुई है हमारे पास 31 मार्च 2016 को। बैलेंस शीट में कुछ आइटम्स है, एसेट्स हैं और लायबिलिटीज है हमारे पास। फिर कहते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, मतलब इस डेट पर पार्टनर ने क्या डिसाइड किया कि फ्यूचर के लिए जो उनकी रेशो होगी वो होगी 4:4:1। ये उनकी न्यू रेशो है, ये ओल्ड रेशो है। तो रेशो चेंज हो गई। चैप्टर यही है ना हमारे पास, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब कि जो पार्टनर हैं उनकी अगर रेशियो चेंज हो जाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसमें हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी किस तरह से करते हैं। तो ये टॉपिक है। तो यहाँ पर रेशियो चेंज हो गई। अब आगे कहता है कि जब रेशियो चेंज हुई तो पार्टनर एग्री कर रहे हैं किस बात पर, जो स्टॉक है, स्टॉक इज टू बी वैल्यू एट 20% लेस, मतलब जो स्टॉक की वैल्यू है वो 20% लेस की जाएगी। सेकंड है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज बाय ₹1500। थर्ड है फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20% एंड प्लांट बाय 15%। और फोर्थ है ₹3500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज। और फिफ्थ पॉइंट है बिल्डिंग इज टू बी वैल्यू एट ₹3,50,000। तो ये कुछ हमारे पास हमने एसेट और लायबिलिटी की रिवैल्यू लगाई। फिर लास्ट में गुडविल का भी दिया हुआ है, गुडविल इज टू बी वैल्यू, गुडविल इज वैल्यू ₹45,000। अब लास्ट वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में क्या बोला हुआ है? लास्ट में बोला है पार्टनर डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू इन दी बुक्स। यही है हमारा टॉपिक आज का। पार्टनर डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू इन दी बुक्स, मतलब कि जो पार्टनर हैं वो रिवाइज्ड वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड करना नहीं चाहते, उसको दिखाना नहीं चाहते। तो और आगे क्या बोलते हैं, एंड want to leave the reserves and profits undisturbed। और पार्टनर ये भी चाहते हैं कि वो रिजर्व को ऐसे कैसे छोड़ना चाहते हैं बुक्स में, मतलब उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं चाहते, वो फ्यूचर के लिए रिजर्व को ऐसे के ऐसे छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, मतलब उसको बांटना नहीं चाहते और ना ही वो प्रॉफिट को बांटना चाहते, वो भी ऐसे कैसे छोड़ना चाहते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है भाई, जब वो रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना नहीं चाहते तो उसको कैसे करेगा। अब रिवैल्यू तो मतलब हमने यहाँ पर देखी है, लेकिन इसको दिखा नहीं सकते हम, ठीक है, इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे हम, ठीक, वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग इसको हम करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसमें बोला है स्टॉक इज टू बी
वैल्यू 20% लेस, तो कम हो गया हमारे पास स्टॉक कम हो गया, तो लॉस हो गया हमारे पास। ठीक है, किस वजह से? कम होने की वजह से। तो आप इसको शुरू करोगे ऐसे, लॉस ड्यू टू डिक्रीज, लॉस ड्यू टू डिक्रीज वैल्यू इन स्टॉक, लॉस ड्यू टू डिक्रीज वैल्यू इन स्टॉक। कितना हमारे पास? 20%। तो देखना कितना हो गया हमारे पास, 1,80,000 का 20% कितना होगा हमारे पास? तो ये हो गया हमारे पास 1,80,000 का 36,000, तो ये आ गया 36,000 लॉस है ये हमारे पास। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज बाय ₹1,500। और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं हमारे पास 1,500 से। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तब भी हमें लॉस होता है। ठीक है, कितना? 1,500। तो ये भी लॉस ड्यू टू इंक्रीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ना 1,500, ये भी लॉस हो गया हमारे पास। फिर थर्ड पॉइंट कहता है फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएट बाय 20%। फर्नीचर जो डेप्रिशिएट करना है 20% से, तो यहाँ पर फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो ये भी लॉस हो रहा है हमारे पास। फर्नीचर कितना है हमारे पास? 30,000, तो 30,000 का 20% किया हमने, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 6,000, तो ये भी लॉस हो गया हमारे पास। तो लॉस ड्यू टू डिक्रीज या डेप्रिशिएट लिख दो, लॉस ड्यू टू डेप्रिशिएटेड, क्या किया हमने? फर्नीचर। $6,000 आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद कहता है ये हमारे पास प्लांट में भी हमने डेप्रिसिएशन लगाया, तो ये भी लॉस हो गया हमारे पास। तो लॉस ड्यू टू डेप्रिशिएटेड प्लांट, कितना भी? प्लांट की वैल्यू कम होगी हमारे पास 15%। प्लांट कितना है? 2 लाख का 15% निकाल दो, 30,000, फिर 30,000 का हमें लॉस हो गया। फिर आगे कहते हैं ₹3,500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी, मतलब कि हमने सैलरी के अभी भी जो है 3,500 जो है अभी चुकाने हैं, तो लायबिलिटी फिर इंक्रीज होगी हमारे पास। पहले नहीं थी हमारे पास कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग सैलरी के हमारे पास 3,500 है, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो फिर लॉस लगेगा हमारे पास। तो लॉस ड्यू टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख सकते हो। तो कितना था ये? 3,500, ये हो गया हमारे पास। फिर कहते हैं बिल्डिंग इज टू बी वैल्यू एट ₹3,50,000। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बोल रहे हैं? 3,50,000। पहले कितनी है बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पर? 3 लाख। 3 लाख से कितनी कह रहे हैं? 3,50,000। तो 50,000 तो इंक्रीज होगी ना वैल्यू बिल्डिंग की, तो ये तो प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट है हमारे पास। तो प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, कितना हमारे पास? 50,000। अब ये प्लस की वैल्यू है, ये लॉस है, तो लॉस को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। जितने भी लॉस है हमारे पास, नेगेटिव बैलेंस है ना, ये लॉस है, ये लॉस है सभी, तो इनको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि हमें पता चलता है कि ये नेगेटिव है, ये लॉस हो रहा है हमारे पास, और जो प्रॉफिट हो गया मैंने उसको पॉजिटिव लिख लिया। अब इसको टोटल कर दो, देखो क्या आ गया हमारे पास। अगर मैं करता हूं तो अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस हमारे पास कितना आ गए? हमारे पास आ गए 36, 37, 37 और ये 43, 43,
और ये आ गया हमारे पास 73 और ये 4 और कर दो, 73 और 4 77। तो 77 में से 50 माइनस करते हैं, अगर हम एक बार दोबारा चेक कर लीजिए क्योंकि टोटल में गड़बड़ हो गई हो, तो 36 37 37 43 और ये हो गया हमारे पास 73 76 और ये हमारे पास 77। तो 77 हमारे पास नेगेटिव बैलेंस है और प्रॉफिट हमारे पास एक पॉजिटिव बैलेंस 50 है। तो किसका बैलेंस ज्यादा है हमारे पास? नेगेटिव का। तो नेगेटिव में से पॉजिटिव माइनस कर दो तो हमारे पास क्या बचेगा? तो हमारे पास नेगेटिव बैलेंस बचेगा। तो हमारे पास जो लॉस है वो ज्यादा है और प्रॉफिट हमारे पास कम है, तो हमने इनको आपस में ऐड किया तो हमारे पास जो है वो 27 जो है वो लॉस, मतलब लॉस का बैलेंस ज्यादा है ना हमारे पास और प्रॉफिट का बैलेंस हमारे पास कम है, तो हमारे पास लॉस बचा। तो लॉस है ये, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो ये है। और इस लॉस को जो है हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। प्रॉफिट मतलब जो कि हमारे पास ओल्ड रेशियो दी हुई है पार्टनर्स की, उसमें शेयर नहीं करना। इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर के हिसाब से करेंगे, मतलब कि गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइस के बीच में एडजस्ट करेंगे हम इसको। कि जब क्वेश्चन में स्पेशल बोल रखा है कि वो रिवाइज वैल्यू पर मतलब बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना नहीं चाहते, तो आपने इसी तरीके से करना है। तो उसमें आपने गेनिंग और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करने हैं। लेकिन इसके अलावा भी तो कुछ बोल रखा है जिनके अंदर वो चीज नहीं चाहते, ये जो नीचे लिखा हुआ है आप देखो। अभी तो गुडविल की वैल्यू भी रहती है हमारे पास, तो गुडविल की वैल्यू में भी हम ऐसे करते हैं गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। तो इसको अलग करने की जरूरत है, इसको भी इसमें एडजस्ट कर दो, टोटल करके फिर हम एडजस्ट कर देंगे। तो गुडविल की वैल्यू कितनी है? 45,000। तो हमने यहाँ पर गुडविल की वैल्यू ले ली, यहाँ पर कितनी? 45,000। ये प्लस की वैल्यू है हमारे पास। फिर हमारे पास इसने बोला है कि जो पार्टनर है, लास्ट में बोला हुआ था कि वो वांट टू लीव द रिजर्व्स, मतलब कि वो रिजर्व को भी ऐसे कैसे छोड़ना चाहते हैं, मतलब उसको वो बांटना नहीं चाहते, डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, और ना ही वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते, वो भी ऐसे ऐसे बुक्स में दिखाना चाहते हैं। तो इन दोनों को भी हम यहीं पर ले लो, वीडियो उसको भी हमें सैक्रिफाइस गेनिंग में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, हमारे पास गुडविल हमने ले लिए, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के लिए इसको लिख लो आप, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब इसी तरह हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, रिजर्व कितने भी हमारे पास 42, और उसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्रेडिट बैलेंस है, जब लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, जो क्रेडिट बैलेंस है इट मींस प्रॉफिट है हमारे पास, तो ये पॉजिटिव बैलेंस है 21। अब इसको सबको टोटल कर दो। अभी तो लॉस का हमारे पास नेगेटिव बैलेंस के पॉजिटिव है, तो देखना कितना आ गया है हमारे पास एडजस्ट करके। तो ये आ गया भाई हमारे पास, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 27 नेगेटिव है, ये 40 40 80 81 लाख 1,08,000। तो 1,08,000 हो गए हमारे पास, इसमें से माइनस कर देते हैं हम, तो हमारे पास कितना बचेगा ये करो। तो हमारे पास मतलब क्या 1,08,000 में से माइनस कर देते हैं 1,25,000 गए, तो देखो एडजस्ट करके भाई 21 में 6 बचता है हमारे पास, 81 रह गया हमारे पास। तो ये 81 हमारे पास जो है पॉजिटिव बैलेंस रह गया हमारे पास। ठीक है, मैं दोबारा से अपनी बात को रिपीट करता हूँ। पहले हमने जो रिवैल्यूएशन से रिगार्डिंग ट्रीटमेंट था हमने उनको एडजस्ट किया, तो ये 27,000 हमारे पास लॉस आ गया। फिर उसके बाद हमने गुडविल को भी एडजस्ट करना था, तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की वैल्यू दी हुई थी, तो वो भी हमने ले ली। उसके बाद इसमें लास्ट में बोला हुआ था कि जो पार्टनर है वो जो है रिजर्व और प्रॉफिट्स को भी ऐसे कैसे दिखाना चाहते हैं बुक्स के अंदर, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो उनके बैलेंस भी हम एडजस्ट करने थे सैक्रिफाइस गेनिंग के हिसाब से, तो वो भी ले लिया हमने। अब ये है जो टोटल अमाउंट जो पार्टनर्स के बीच में एडजस्ट की जाएगी, तो वही सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला यूज कर दो आप।
तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो मैं सबसे पहले ए के लिए चेक करता हूं। ए का जो हमारे पास ओल्ड शेयर है, ओल्ड रेशो क्या है ए की तो हमारे पास कितनी 3 अपॉन टोटल 6 माइनस ए का न्यू शेयर कितना है, ए का न्यू शेयर ये लिखी हुई है, ए का जो न्यू शेयर है हमारे पास वो कितना है 4, ठीक है 4/9, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया इसका 18, इसका एलसीएम 18 आ जाएगा, तो अगर इसको याद आएगा 9, तो ये हमारे पास 8, तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है 1/18, 1/18 आ गया हमारे पास। अब इसको एडजस्ट कर दो इसके साथ, सेक्रीफाइस में हमारे पास, तो इसको एडजस्ट कर देते हैं हम, आगे चलो आगे कर देंगे। अब ये सेक्रीफाइस आ गया हमारे पास, ठीक है। ऐसे हमारे पास बी के लिए चेक कर लेते हैं, बी का हमारे पास 2/6 नया 4/9 ये दिया हुआ था हमारे पास, बी का हमारे पास, तो इसको भी एलसीएम दिया हमारे पास कितना आ गया 18 आ गया, तो ये हमारे पास 6 माइनस 8 2/18 नेगेटिव बैलेंस है, तो नेगेटिव बैलेंस है, तो ये क्या आ गया हमारे पास गेनिंग। इसी तरह हमने सी के लिए चेक किया, सी का हमारे पास ओल्ड शेयर कितना 1/6 और न्यू कितना है हमारे पास 1/9, एलसीएम कितना आ गया 18, हमारे पास कितना आ गया ये 3 माइनस 2, तो ये भी क्या आ गया 1/18, तो 1/18 ये क्या आ गया सेक्रीफाइस, तो ये आ गया हमारे पास सेक्रीफाइस और गेनिंग। अब जो हमारे पास 81,000 था इसको एडजस्ट कर दो, इसको एडजस्ट कैसे करें, इसको मैं साफ कर देता हूँ, ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये आगे कहते हैं कि हमें जो टोटल आया था इसके साथ एडजस्ट करना था हमें। अब ए के लिए हमारे पास क्या है 1/18 इंटू 81,000, ऐसे बी के लिए 1/18 सॉरी 2/18 इंटू 81,000, और सी के लिए भी हमारे पास क्या आ गया 1/18 इंटू 81,000, कैंसिल करो इसको, कितना आ गया हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास 9 पे करते हैं 4500, ये आ गया हमारे पास 9000, ये आ गया 4500, तो ए हमारे पास क्या था सेक्रीफाइस, तो ये सेक्रीफाइस, और जो बी था वो गेनिंग था हमारे पास, और ये भी हमारे पास सेक्रीफाइस है यहाँ से, तो ये जो टोटल अमाउंट थी हमने एडजस्ट कर दी। अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनी हमारे पास, मैंने आपको बताया था गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस, तो गेनिंग कौन है हमारे पास डी, तो यहाँ पर जनरल एंट्री बनती है दीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हुआ 9,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट 4500। अब इसमें चीज याद रखना, मैं कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूँ, बेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू सी कैपिटल। कैपिटल अकाउंट कब लिखोगे जब हमारे कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट हो, या फिर क्वेश्चन में कुछ मेंशन है तो आप इसको फ्लक्चुएट ही मानोगे। अगर हमारे कैपिटल अकाउंट फिक्स होते तो यहाँ पर बीज करंट अकाउंट लग गया, तो बीज करंट अकाउंट टू एज करंट अकाउंट टू सी करंट अकाउंट, तो ये हो गई हमारे पास सारी एडजस्टमेंट जो भी हमारे पास थी। अब क्वेश्चन का हमारे पास कि वो रिवाइज वैल्यू को मतलब कि बुक्स में रिकॉर्ड करना नहीं चाहते, तो अब हमारे पास जो बैलेंस शीट बनेगी वो क्या बनेगी, तो बैलेंस शीट बनेगी उससे पहले थोड़ा वर्किंग नोट बता देता हूँ। अब कहीं पर भी कोई भी चेंज इसमें आया था कैपिटल में चेंज आया है, कैपिटल में क्या चेंज आया है मैं वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं हम, आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी आपको कैलकुलेशन सारी की सारी, तो यहाँ पर इसको ही जगह करके समझा देता हूँ आपको। हाँ जी, तो हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास क्या हुआ, अगर मैं बात करता हूँ ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल। ए की कैपिटल हमारे पास कितनी थी 3 लाख थी, और बी की कैपिटल हमारे पास कितनी थी 3 लाख थी,
और सी कैपिटल हमारे पास कितनी थी 50,000। कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो आप इसका, कैपिटल अकाउंट में इसको क्रिएट कर सकते हैं लेजर में पोस्टिंग। तो हमारे पास अगर मैं बात करता हूं तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो मैंने कहता डेबिट हो रहा है तो हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे तो इसका मतलब कैपिटल से हम लेस कर रहे हैं। तो कितना लेस कर रहे हैं 9,000, तो इसकी 9,000 हमारे पास कम हो गई है। और जबकि हमारे पास ए और सी की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं तो उनकी कैपिटल हमारी इंक्रीज हो रही है, उनको मिल रहा है ये चीज। तो हमारे पास नई कैपिटल क्या आ गई, ये आ गई 3,04,500, इसकी आ गई हमारे पास 2,91,000 और इसकी कैपिटल आ गई हमारे पास 54,500। तो ये नई कैपिटल आ गई, इसको आप कैपिटल अकाउंट के हिसाब से दिखा सकते हो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये वाले बैलेंस हो जाएंगे और जो ये वाले एंट्री है उसमें हम लेजर में पोस्टिंग कर देंगे, मतलब बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर 2 ए कैपिटल और 2 सी कैपिटल आ जाएगा हमारे पास। और जो वहां पर है वहां पर हम लिख देंगे बाय बी कैपिटल और ए और सी का कैपिटल अकाउंट वहां पर क्रेडिट हो जाएगा 4,500 से। तो ये चीज हो जाएगी हमारे पास। अब वो रिवाइज वैल्यू मतलब रिकॉर्ड करना नहीं चाहते थे, बात वहीं पर आ गई हमारे पास। तो बैलेंस शीट जब हम दोबारा बनाएंगे, बैलेंस शीट जब हम दोबारा बनाएंगे तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, मैंने आपको बताया था कोई भी चेंज नहीं होगा। तो एफ इज जो बैलेंस से मैं कॉपी कर रहा हूं, कैश का बैलेंस हमारे पास कितना था 30,000, डेटर का हमारे पास एसटी कितना था सेम 62 लेस प्रोविजन कितना 2,000, तो हमारे पास ये कितना गया 60,000। स्टॉक कितना था हमारे पास 1,80,000। फिर उसके बाद फर्नीचर कितना था हमारे पास, फर्नीचर था हमारे पास 30,000। उसके बाद हमारे पास पार्ट कितना था 2 लाख। उसके बाद हमारे पास बिल्डिंग कितनी थी, बिल्डिंग की वैल्यू 3 लाख। अब देखना मैंने कुछ चेंज किया, कोई भी चेंज नहीं किया, रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग जो भी बोला था मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, क्योंकि वो रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना नहीं चाहते थे, रिवाइज वैल्यू को नहीं दिखाना चाहते थे बैलेंस शीट में, तो मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, वो ऐसे कैसे रहे। अब ऐसे लायबिलिटी साइड में हमारे पास क्रेडिटर्स की बात करूं तो क्रेडिटर्स हमारे पास वही सेम 87,000। रिजर्व हमने नहीं बांटे क्योंकि वो ऐसे कैसे रखना चाहते थे रिजर्व, तो वो भी ऐसे कैसे, अगर वो रिजर्व वाली लाइन ना दी होती लास्ट में, भाई वो रिजर्व को रखना नहीं चाहते थे, वो लाइन ना दी होती है हमारे पास, वो रखना चाहते थे सॉरी, अगर वो लाइन ना दी होती तो हम रिजर्व को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, तो ये दिखाने की जरूरत नहीं थी रिजर्व हमारे पास, लेकिन वो लिखा हो तो अपने स्पेशल रिजर्व को रखना चाहते हैं। ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को भी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी 21,000। उसके बाद कैपिटल, अब कैपिटल चेंज हो गई है, अब जो कैपिटल आएगी वो क्या आएगी ABC, अब जो कैपिटल आएगी वो ये कैपिटल आएगी जो हमने ये एडजस्टमेंट की है ना, इसको एडजस्ट करने के बाद कैपिटल में, तो हमारे पास ये कैपिटल आ गई 3,04,500, 2,91,000 और 54,500। तो इसका टोटल कर दो 6,50,000 ही आएगा। और जब आप इसका टोटल करोगे वही सेम टोटल है जो यहाँ पर था 8 लाख, इधर का भी 8 लाख। देखना मैच करना है तो इसको सेम तो है, सिर्फ कहां पर चेंज आया, चेंज कहां पर आया सिर्फ उनकी कैपिटल में, क्योंकि वो भी हमने जो टोटल लॉस हुआ था हमारे पास, जो गुडविल थी या प्रॉफिट से उनको एडजस्ट किया गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइस पार्टनर में, तो हमारे पास ये टोटल रहेगा। तो ये था हमारे पास टॉपिक कि जब वो रिवाइज वैल्यू को शो करना नहीं चाहते बुक्स में। तो आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपको क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, हम उसको मिलकर शेयर करेंगे। और हम अगर हमें कोई भी, अगर आपको लगता है जितने भी हमने वीडियो हमने अपलोड की है, अगर उन वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप बता सकते हैं हमें। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे हम, ठीक है। थैंक यू।